देखिए, आज वार्ड नंबर 34, 38, 39 तीनों के निगम पार्षद अपने भाई गोल्डी बरेजा जी, भाई संजीव जी, भाई मनोज वशिष्ठ जी और जिले के सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष बूरा जी, इनके नेतृत्व में सैकड़ों लोग गांव बड़ौली से, मिर्जापुर से, तिगांव से, फरीदपुर से, सतपुरा से, फज्जूपुर से, सेक्टर 76, 78, 79, 89 इस सब इलाके के लोग गांव से, सेक्टरों से, कॉलोनियों से अपनी दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे पर एक एंट्री एग्जिट की डिमांड को लेकर मुझसे मिले हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट था दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे का, उसमें फरीदाबाद के बॉर्डर से लेके कैली तक 6 एंट्री एग्जिट उसमें प्रस्तावित थी, जो बनकर तैयार हो गई। लेकिन उस समय की आबादी के हिसाब से ये उस समय का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट था। लेकिन जैसे जैसे इलाका डेवलप होता है वैसे वैसे डिमांड आती रहती है। अब नहर पार बड़ौली, मिर्जापुर, फरीदपुर, सतपुरा, फज्जूपुर इस एरिया के जो गांवों की जमीन थी वहां नए नए सेक्टर डेवलप हो गए हैं। 76, 78, 80, 89, 80 हजारों लाखों लोग वहां पर रहने लगे। अब उनको दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे पे एंट्री एग्जिट करने के लिए या तो 14 सेक्टर आना पड़ता है या फिर उनको आईएमटी जाना पड़ता है। एक 8-10 किलोमीटर का उनको एक्स्ट्रा सफर करना पड़ता है, तो जिसमें समय भी खराब होता है, डीजल और पेट्रोल की खपत भी बढ़ती है। तो इससे नेशन का, राष्ट्र का नुकसान है और जो पर्यावरण है वो भी दूषित होता है ट्रैफिक से। तो इनकी उचित मांग थी। इसी तरह सेक्टर 29 से लेकर मीठापुर तक दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे एक्सवे पर कोई एंट्री एग्जिट नहीं है। एक बहुत बड़ा इलाका इसमें 37 सेक्टर से लेके आईपी कॉलोनी तक, सराय खोजा 37 सेक्टर, अशोका, पल्ला, तिलपत, सेहतपुर, अगवानपुर, बसंतपुर और इस सब इलाके में आने वाली सैकड़ों कॉलोनियां, इनको भी एंट्री एग्जिट के लिए इस दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे पर या तो 29 सेक्टर आना पड़ता है या मीठापुर जाना पड़ता है। तो यहां भी समय और तेल की बर्बादी होती है। इनकी भी एंट्री एग्जिट की मांग थी बहुत लंबे समय से। तो इन दोनों मांगों को लेकर ये लोग आज मुझे मिले हैं। मैंने उनको विश्वास दिलाया है, एनएचआई के अधिकारियों से बात की है, उसकी फिजिबिलिटी चेक कराकर निश्चित तौर पर इस इलाके के लोगों की इस समस्या का समाधान हम कराएंगे। तो आश्रम से लेकर सराय खोजा तक, जैसे मैंने पहले कहा, डीपीआर तैयार हो गई है। एनवायरमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए केस चला गया है। बहुत जल्दी ही इस पर काम शुरू होगा और 10 मिनट में आश्रम से सराय खोजा फरीदाबाद के लोगों को पहुंचाने का काम हम करने वाले हैं। फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर, इसको एक रेल कनेक्टिविटी, रैपिड मेट्रो रेल कनेक्टिविटी मोदी जी की सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी देने जा रहे हैं। करनाल के लिए मंजूर हो गई है, काम शुरू हो गया है। अब फरीदाबाद की बारी है। फरीदाबाद को रैपिड मेट्रो से हम गुड़गांव से भी जोड़ेंगे, नोएडा से भी जोड़ेंगे, ग्रेटर नोएडा से भी जोड़ेंगे और फिर जेवर एयरपोर्ट से भी जोड़ेंगे। ये हाई स्पीड ट्रेन है।
और फरीदाबाद के अंदर सैनिक कॉलोनी से लेके अमृता हॉस्पिटल तक यहां मेट्रो चलेगी, जो दिन भर उसी लाइन पर, वो तो हाई स्पीड ट्रेन है, बीच में मेट्रो पूरे फरीदाबाद को जोड़ने का काम करेगी और बहुत जल्दी ही ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी, ये जो बड़कल चौक है, ये बाटा चौक है, इसको हम जाम मुक्त करने जा रहे हैं। लगभग 1500 करोड़ की लागत से टेंडर लगने जा रहा है। ईस्ट से वेस्ट कनेक्टिविटी को हम जाम मुक्त करने वाले हैं।